थम बंद गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया। अकमूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, हमें जिसकी तलाश है, हमें जो चाहिए वह जो है आनंद स्वरूप है। उसका नाम ही है सत्य चित आनंद सच्चिदानंद। स्वामी जी ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करो युक्ति भी दरत ज्ञान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, दुख सुख तो इसी संसार में है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है सब दिन कर रहा। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। परमात्मा जो है, प्रभु जो है, हमेशा आनंदित है। वो चाहे धरती पर अकाल पड़े विकाल पड़े कुछ भी पड़े, कुछ भी हो जाए, जो है भूकंप आ जाए, धरती हिल जाए, तारा टूट जाए, कुछ भी हो जाए, वो हमेशा आनंद स्वरूप में है। आप भेद को बुझ जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रलय हो जाए, भूकंप आ जाए, पहाड़ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, वह हमेशा आनंद स्वरूप में है। हम लोग घर में देखते हैं झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया, क्या क्या चीजें हो जाती हैं, वह हमेशा हमेशा आनंद स्वरूप में है। 24 घंटे है, रात दिन है, पहले भी था, आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में ही रहेगा। आप भेद को समझो। हम लोगों के घर में कोई जन्म लेता है, बड़ी खुशी होती है, किसी का मृत्यु हो जाता है, हम लोग दुखित हो जाते हैं।
लेकिन चाहे किसी का जन्म हो, चाहे किसी का मृत्यु हो, वो हमेशा आनंद स्वरूप में है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो, उसमें कभी दुख हो ही नहीं सकता है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो, जुक्ति भी दरत ज्ञान। अब संसार में देख लो, पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी नाराज हो गई, दुखित हो जाएगी। कभी जो है पत्नी ने कुछ कह दिया, पति दुखित हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। ऐसा भी आता है घर में खाना ही नहीं खाएगा, ऐसे वाले भी है, विहंगम युग में भी है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, स्वामी जी के साधना करते हैं और फिर भी जो है घर में पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, खाना खाना छोड़ दिया। ये सब क्या है? भोजन जो है कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे पति नाराज हो, पत्नी नाराज हो, भोजन से क्या लेना देना बताओ। स्वामी जी ने कहा भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना धिक होय, समय बद्ध साधन करी, संग साथ नहीं कोई। तू जो है चाहे आप दुखी हो चाहे सुखी हो, परमात्मा हर समय आनंद स्वरूप में है। सीधा सीधा देसी भाषा में बुझ जाओ, और जैसे ही आपकी चेतना उस प्रभु में लगेगी, आपको भी आनंदित कर देगी। वहां कोई जो है, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। हम संसार में जो है दुखित हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, वहां दुख सुख है नहीं। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु ब्याते नहीं, सहजानंद स्वरूप। इस संसार में धन कमाना आसान है, इस संसार में नाम कमाना आसान है, इस संसार में मन को रोकना सबसे कठिन काम है। सदगुरु तो हमारे हैं ही, परमात्मा भी हमारे हैं, सब हमारे ही हैं, पूरा संसार ही हमारा है, लेकिन मन हमारा नहीं है, यही बदमाश है। स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, लखत भेद सब संत है, धोखा में नहीं आओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है,
कर्म भोग हई। तो हम लोग इसी शरीर से कर्म करते हैं। कर्म जो है इंद्रियों के माध्यम से होता है। आप भेद को समझो। जो है इंद्रियों के माध्यम से कर्म होता है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 10वां द्वार है, 11वां द्वार है, 4 अंतःकरण है, 3 गुण है। इस संसार में जो भी पदार्थ है उसमें 3 गुण है। सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। हर पदार्थ में ये तीनों गुण है। मां के दूध में भी जो है तमोगुण होता है। जैसे बच्चा मां का दूध पीता है, पीते पीते ही सो जाता है और कोई पीने के बाद सो जाता है। तो मां के दूध में भी जो है तमोगुण की मात्रा होती है। सीधा सीधा आबू जाओ। हम लोग घर में परिवार में देखते रहते हैं, बच्चा जो है रोता रहता है तो बोलते हैं भाई इसको ले जाओ, मां के पास ले जाओ, दूध पिलाएगा सो जाएगा। ये सब लोग जानता है, पूरा संसार जानता है। तो हर पदार्थ में जो है सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। अब किसको कितना लगेगा ये आपके शरीर के ऊपर निर्भर है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। पहली बार अब भांग खाने वाले देख लो, पहले थोड़ा खाएंगे, फिर खाएंगे, फिर खाएंगे, फिर ऐसे ऐसे वो जो है गजेड़ी हो जाते हैं, नशेड़ी हो जाते हैं, भंगेड़ी हो जाते हैं। आप भेद को समझो। तो जो है धीरे धीरे उनका शरीर जो है वैसे ही हो जाता है। शराब में भी जो है तमोगुण की मात्रा होती है, बहुत ज्यादा होती है। आपको जो है जो कभी शराब नहीं पिया हो उसे शराब पिला दिया जाए, वह सो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, उसका इंद्रियां काम करने बंद हो जाएगी। हमने सुना था कि नाले के पास पड़े रहते हैं, लेकिन हमने देखा भी नाले के पास पड़े हुए मैं देख भी रहा हूं। सुबह सुबह ही जो है मैं देख रहा हूं। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपको जो है प्रभु की याद रहेगी, बनी रहेगी। और यदि रजोगुणी भोजन करेंगे तो आप जो है लगभग नॉर्मल अवस्था में रहता है। और जब तमोगुणी भोजन करेंगे तो इसी शरीर से कुछ भी कर्म हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। भेद को बूझो। हर पदार्थ में सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। भेद को बूझो। जितने लोग संसार में मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं तो क्या करेगा, नींद की गोली खा लेगा और सो जाएगा, उसमें भी तमोगुण की मात्रा है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। भेद को बूझो। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दी, देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग हई। यदि आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया और आपने भी उसके साथ बुरा कर दिया
तो फिर तो वो कर्म बराबर हो गया। आप भेद नहीं समझ रहे। किसी व्यक्ति ने आपके साथ चोरी कर ली, बदमाशी कर ली, और जो है आपको धोखे से कुछ गलत कर दिया, तो आप भी यदि उसके, तो वो तो फल उसका भोगेगा। आप भेद को समझिए। यदि कोई व्यक्ति धोखे से आपका कुछ जो है लूट लिया, बेईमानी कर लिया, चोरी कर लिया, आपको मालूम हो गया इसी व्यक्ति ने किया है, तो उसका फल तो वो भोगेगा, अवश्य भोगेगा, इसमें कोई शक नहीं। और यदि आपने भी, आपको मालूम है कि इसने आपका चोरी किया है, आपने भी उसका चुरा लिया, तो आप भी उतने ही पाप के भोगी हो गए। ये कर्म की गति जो है, कर्म की अति गहन गति है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आपने किसी के बच्चे को जो है मार दिया, मान लो 2 थप्पड़ 4 थप्पड़ लगा दिया, और जो है आपने लगा दिया, और आप बोलोगे कि नहीं मैंने मारा नहीं है, ऐसे ही रो रहा है। ठीक है, बात बन गई। वह जो है वह भी आपका बदला ऐसे ही लेगा। या यदि आपने के बच्चे को किसी ने मार दिया और आप भी उसके बच्चे को मार दिए, तो ये सारे कर्म बन गए। तो आपको जो है किसी आपके साथ जो गलत कर्म किया है उसका फल तो अवश्य में भोगेगा, लेकिन आपने भी वही काम कर दिया तो वो कर्म आपके साथ भी जुड़ गया। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। हमेशा आपको सेवा भाव में रहना है। स्वामी जी ने क्या कहा? मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। तबहि संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। मान लो आप जा रहे हो, किसी ने आपके ऊपर कचरा फेंक दिया। एक तो जानबूझ करके भी लोग फेंकते हैं और फट से बोल देंगे कि नहीं अनजाने में गलती से हो गया। फेंकेंगे जानबूझ करके और कहेंगे कि अनजाने में हो गया। ऐसे भी है संसार में। वो बदला आपके साथ ऐसे ही होगा। इसीलिए जो है आपको, हम पूरा संत तो नहीं हो सकती, पूरा साधु तो नहीं हो सकती, लेकिन जितना हो सकते हैं उतना हमें होना है। आप सदगुरु के हंसो, हंसनी हो, भेद को बूझो। आपको हमेशा सेवा भाव में करना है, चाहे वह आपका दुश्मन हो, दोस्त हो, मित्र हो, सबको एक समान। आपको सबको एक समान जो है करना है। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। तबहि संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। इस संसार में क्या हो रहा है? पति पत्नी है, पति ने कुछ कह दिया, अब पत्नी जो है उसका उल्टा 100 बातें सुना दिया। तो 100 बातें सुना तो दिया, वो कर्म बन गया। जैसे ही आपने सुनाया उसके चित्त में कर्म बन गया।
और बातें बढ़ते बढ़ते कहां तक चली गई, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। इस संसार में कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। इस संसार में जो भी चीजें हैं सब अपूर्ण हैं। पूर्ण वो तभी होंगी जब वो परमात्मा का बोध हो जाएगा। तो हम लोग जो है पति में कमियां निकालते हैं, पत्नी में कमियां निकालते हैं। कौन सी ऐसी स्त्री है जिसके अंदर में सारे गुण हो? कोई नहीं मिलेगा। कौन सा पति ऐसे है जिसके अंदर में सारे गुण हो? तो वो तो परमात्मा है। जो काम था पूरण भया, पुराण कम होई जाय, भाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सो यह कहाय। आपका बेटा है, बेटी है, उसके अंदर में हजारों अवगुण है। यदि एक भी गुण है तो समझ लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। ये सब प्रभु की जो है माया से मिला हुआ है। तो जो भी आपको प्राप्त है उसी के साथ रहना है और जीवन जो है चलाते रहना है। यदि आप ये सोचते हो कि नहीं ये बेटा अच्छा है, ये बेटी अच्छी है, ऐसा कोई अच्छा नहीं है। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया हरीति। देवता लोग भी स्वार्थ से ही काम करते हैं। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, ये कबीर साहब की वाणी है। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया हरीति। तो हमें क्या करना है, आपका यही प्रश्न होगा। तो स्वामी जी तो सीधा बता दिए, मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। तो आप किसी के घर पर गए और वह आपको वह सम्मान नहीं दिया, आपको पानी के लिए नहीं पूछा, बात के लिए नहीं पूछा, खाना के लिए नहीं पूछा। यही होता है संसार में। तो जो है यदि वो आपके घर में आएगी तो आप यही कहोगे कि नहीं, इसके घर गए तो इसने पानी को नहीं पूछा, इसको पानी नहीं पिलाना, इसको कोई बात नहीं करना। काहे भाई? आप अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हो? आप पूछो भाई, अहोभाग्य है हमारे, आज आप हमारे दरवाजे आए, मैं क्या सेवा आपका कर सकती हूं या कर सकता हूं। और यदि आप सेवा कर सकते हो तो कर देना, नहीं कर सकते हो तो बोलो भाई चुप रहना, शांत रहना। यदि कोई व्यक्ति के घर आप गए और वह आपके साथ बातचीत नहीं किया, आपके तरफ देखा भी नहीं, आप कुछ उससे बातचीत करना चाहती थी, आपका आदर सम्मान नहीं किया, पानी नहीं दिया, नहीं पिलाया, चाय के लिए नहीं पूछा, जो भी हो संसार में होता है, आप भेद को समझो। और यदि वो आपके घर आता है, इस संसार में तो रहेगा ही रहेगा। जब हम मानव शरीर में है तो हमारा आपसे सबसे संबंध रहेगा ही। तो यदि आपके घर में आया तो आप अहोभाग्य मनाओ और कहो भाई
उसको प्रणाम करो, जो भी है चरण स्पर्श करो, कुछ भी करो, जो जिस लायक है उस लायक कहो, उसको बैठाओ। और यदि पानी पिलाने के लिए जो आप सेवा कर सकते हो, ज्यादा उसके लिए स्पेशल नहीं बनाना है, जो आप कर सकते हो, जो आपका घर में है सुविधा पूर्वक, वो आप कर दो और बात कर लो। आप हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आपके कर्म जो है अलग है, उसके कर्म अलग हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, मैं तो अपना अनुभव सुना रहा हूं, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। मेरे पास तो आतंकवादी भी आए तो हमारा धर्म जो है उनके ऊपर गोली थोड़ा बरसाना है। हमारा धर्म है पूछना, भाई किस लिए आए, क्या चाहिए। हमने उनको चाय भी पिलाया, पानी भी पिलाया, और जो है कोई जो है चाय पानी पीते ही, बिस्कुट नमकीन खाते ही सब बदल गया। आए थे मारने के लिए, मारा नहीं किसी को। आए थे मारने के लिए, किसी को नहीं मारा, कोई क्षति नहीं पहुंचाई। चाय पिया, बिस्कुट खाए, नमकीन खाए, पानी पिया और सब चले गए। मेरा तो यही अनुभव है। जाही देह कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देह भी देहन मुक्ति है, कर्म भोग ही। हमारे जो है बड़े अधिकारी ने कहा आपके यहां ऐसा ऐसा हुआ है, आप इसका रिपोर्ट लिख करके दे दो। मैं बोला हुआ तो है, लेकिन मैं कोई रिपोर्ट नहीं लिख सकता। आपका पूरा कैंप सुरक्षित है, कहीं किसी को चोट नहीं लगा, किसी को कुछ नहीं हुआ, किस बात का रिपोर्ट, किस बात का रिपोर्ट, किस बात का क्या चाहिए आपको। जो आए थे वो तो दोस्त आए थे, अब मैं चूंकि अलग हो गया तो मैं कह सकता हूं। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बुझो तो आपके हृदय में जो है सदगुरु है। जो आतंकवादी है उसके हृदय में भी परमात्मा है, लेकिन वह प्रकृति प्रवाह में है, अभिमान में है। यह मेरा है, यह तेरा है, ये इसका है, ये उसका है। इसी में जीव जो है उलझा हुआ है और उस आनंद तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसीलिए धरती पर जो है सदगुरु का अवतरण होता है। जुगना जुगना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह का वीरता को पहुँचाई परम पुरुष दरबारा हो। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह का वीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। तो ये सच्चे साधु के लिए है, ये क्षत्रिय के लिए नहीं है। आप भेद को समझो, ये साधु के लिए है। साधु के लिए दुश्मन भी प्रिय होता है, संत भी प्रिय होता है, पूरे संसार प्रिय होता है। क्षत्रिय के लिए ये नहीं है। क्षत्रिय के लिए है तुम एक थप्पड़ दिया
तो मैं 4 थप्पड़ दूंगा। अब हर तरह के गुण के, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये जाति वो वाली नहीं है। जो सेवा करता है वही शूद्र भी है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सभा, कोई आलाभ नहीं होय। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सभा, कोई आलाभ नहीं होय। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सभा, कोई आलाभ नहीं होय। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सभा, कोई आलाभ नहीं होय। कबीर साहब ने क्या कहा? कबीराया आप ठगाइए और न ठगी ये कोई। आप ठगी सुख होता है और ठगी दुख होय। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, यह जीवन ऐसी ही है। कबीराया पर ठगाइए और न ठगी ये कोई। आप ठगी सुख होता है और ठगी दुख होय। तुम समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। ये संसार ऐसे ही रहेगा और हम लोग जो है इस संसार में ऐसे ही रहेंगे। शांति पाठ चल रहा है, शांति पाठ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या करूं। अब कट जा रहा है तो जो है उसके लिए कोई वो नहीं है। तो फोन करके तो उठा लेना ना कि कुछ कारण से नहीं, फोन आया नहीं। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं, क्योंकि मैं कट गया हूं। बार बार ये जो है नेटवर्क की वजह से कट जा रहा है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अब खुद ही इसमें दिख नहीं रहे हो तो जुड़ नहीं रहा ना, तो मैं क्या करूं। तो जब देख ही नहीं रहे हो तो क्या बोलूं। गायत्री कहते सबको घर में झामा झूमर आया ना, तो झामा झूमर हो गई। इतना गुस्सा लगा ना कि इनका मुंह तोड़ जवाब दे। क्यों जवाब गुस्सा गायब होती हो? क्योंकि उसको क्या बोलने का मतलब। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, तो अपना समझ जो समझ में आया तो तुम गुस्सा गा लो। आपने ही तो समझा देते हो ना, पति पत्नी का ये होता है वो होता है, बस सबको दिमाग में सब कचरा आ जाता है। नहीं भाई, तुमको कोई तो मत सोचो ना। ये लोग अरे ये बताओ, जब कट गया हो तब तो फिर क्या करोगी? नहीं जुड़ रहा है, नेटवर्क का कुछ चक्कर आ रहा है जो है।
जय सदगुरुदेव। ये नेटवर्क का गड़बड़ हो जा रहा है भाई। नाम करी के सब विसर्जन धन्यवाद प्रधानमंत्री जिन परिश्रम सब करो शांति शांति महाप्रभु हृदय धरो महाप्रभु हृदय धरो। देव से बोलिए अनंत श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज के सत्संग समाप्त हो रहे हैं। सदगुरुदेव कुमार नादर सत्क्रिया के सभी गुरु भाई बहनों को जय सूर्यदेव भगवान। आदरणीय संत भैया जी के चरणों में सादर प्रणाम सुपन। सभी गुरु भाई बहनों को जय सूर्यदेव भगवान। आदरणीय भैया के चरणों में प्रणाम। जय सदगुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? हेलो जी आपकी आ रही है। सब आप सब समापन कर दिए। मैं तो अपना दे रहा हूँ। मेरी श्रीमती जी आई, बोलेंगी आप कट गए हैं, तो मैं देखा जो है ये बार बार कट जा रहा है, पता नहीं चल रहा है जो है। चलिए ठीक है, अब जैसा जो है प्रभु चाहेगा वैसा ही होगा। मैं तो अभी सत्संग दे ही रहा था, लग रहा है कि सब कुछ जो है जुड़ा हुआ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ वो कट जा रहा है, नेटवर्क जो है ख़त्म हो जा रहा है जो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आज आधे घंटे का ही रहेगा जो है। ये अपने आप ही कट जा रहा है जो है, और फिर जुड़ने से तो फिर जुड़ नहीं रहा है जो है। चलिए ठीक है, जय सदगुरुदेव। समापन हो गया है। अरे तो बात करने में क्या दिक्कत है? नहीं बोल दे क्या समापन हो गया ना। हाँ हाँ समापन हो गया, चलो। मंदिर के बाहर लिखा है खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर इंसान। भगवान ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला। मंदिर के बाहर लिखा है खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर इंसान। भगवान ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर। तुम हिंदू कहते हो ना कि तुम्हारी गीता और तुम्हारे शास्त्रों में पूरी दुनिया का ज्ञान है, तो आज मुझे साबित करके दिखाओ। मैं आपसे एक के बाद एक सवाल पूछूंगा, बिना रुके जवाब देना होगा। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो आज से तुम्हारा यह सनातन दर्शन हमेशा के लिए फेल।
पूछिए प्रोफेसर साहब, बताइए इस पृथ्वी से भी भारी क्या है? माता, क्योंकि माता अपनी कोख में और अपने कंधों पर पूरी दुनिया का भार उठाती है, उसका त्याग इस धरती से भी भारी है। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। आकाश तो सिर्फ पानी देता है, लेकिन पिता अपने संतान को वो छत देता है जिसके नीचे वो जिंदगी भर सुरक्षित रहते हैं। पिता का कद आसमान से भी बड़ा है। हवा से भी तेज गति किसकी है? इंसान के मन की। हवा को दुनिया में घूमने में वक्त लगता है, लेकिन मन एक पल में यहाँ से सूरज तक पहुँच सकता है और वापस भी आ सकता है। दुनिया में तिनकों से अधिक संख्या में क्या है? चिंता। एक तिनका तो हवा में उड़ जाता है, लेकिन इंसान के दिमाग में पैदा हुई एक चिंता हजारों नई चिंताओं को जन्म देती है। ये कभी खत्म नहीं होती। इस पूरी दुनिया को किस चीज ने ढक रखा है? अज्ञान ने। अंधेरा नहीं, बल्कि अज्ञान ने हमें सच्चाई देखने से रोकता है। हम सब जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं। असली आलस्य क्या है? अपना धर्म न करना। बिस्तर पर लेटना आलस्य नहीं है प्रोफेसर। अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य से भागना ही दुनिया का सबसे बड़ा आलस्य है। इस दुनिया में सबसे सुखी कौन? जो ऋणी ना हो, जिसके सिर पर किसी का कर्ज नहीं है और जिसके मन पर किसी धोखे का बोझ नहीं है, इस दुनिया में वही असली सुखी है। सच्चा स्नान कौन सा है? मन का मेल धोना। पानी से तो सिर्फ शरीर साफ होता है। जिसने अपने मन से नफरत और इच्छा छोड़ी, वही सबसे पवित्र है। काजल से भी अधिक काला क्या है? कलंक। कपड़े का दाग धुल सकता है, लेकिन चरित्र पर लगा कलंक काजल से भी गहरा होता है, जो जिंदगी भर नहीं मिटता। स्वामी जी, आपने सब बता दिया, लेकिन अब मेरा आखिरी सवाल, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वो चीज जो समझ से बिल्कुल परे है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर व्यक्ति यह जानता है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। हर रोज हम लोगों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी इंसान यही सोचकर जीता है कि मैं नहीं मरूंगा। वो ऐसे धन, बेईमानी और घमंड इकट्ठा करता है जैसे वो इस धरती पर अमर रहे। सच्चाई रोज आंखों के सामने होते हुए उसे भूल जाना, इससे बड़ा आश्चर्य इस ब्रह्मांड में और क्या होगा। सनातन साथियों, अगर ज्ञान अच्छा लगा हो तो गर्व से कहो हम हिंदू है। जय श्री राम, वंदे मातरम। तुम हिंदू कहते हो ना कि तुम्हारी गीता और तुम्हारे शास्त्रों में पूरी सन 1602 में दुनिया का पहला। आइए एक एक करके शुरू करते। पहले मैं आपको एक टू विंडो दिखाता हूँ, और ये टू विंडो क्यों बड़ा महत्वपूर्ण है उस बात को समझिए। एलपीजी सिलेंडर को लेकर के विपक्ष इस देश के लोगों को लगातार भड़का रहा है। अगर आपके पास जरूरत नहीं है तब भी जाके लाइन में लग जाए, ताकि पूरा जो चेन है ना वो खत्म हो जाए। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने। आप हिल जाएंगे दोस्त, ये जो टू विंडो दिखा रहा हूं, कल कांग्रेस पार्टी ने मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की लाइन लगाओ योजना फोटो लगा के ट्वीट किया बढ़िया सा। कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। अब जानते हैं ये फोटो कब का है? टू विंडो में देखिए, ये 2011 का फोटो है। ये न्यूज के तरीके से मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूं। शटर स्टॉक में जाएंगे, आपको 2011 में मिलेगा। मैं पूरा आपको दिखा रहा हूं। इस वेबसाइट से लोग खरीदते हैं, तस्वीरों को यूज करते हैं। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। 2011 अप्रैल की तस्वीर। मतलब कांग्रेस पार्टी ने अपने पाप को, गांधी परिवार के समय में लोग लाइन में लगते थे, उस फोटो को महात्मा नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर चिपका दिया। आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, क्या भारत सरकार को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं चाहिए? मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाइएगा दोस्तों, ताकि उनको पता चल सके इस टू विंडो के जरिए कि जो दिक्कतें कांग्रेस की सरकार में गांधी परिवार के समय में होती थी, उस तस्वीर को लगा करके नरेंद्र मोदी की सरकार में लोगों को भड़काने का काम चल रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, मैं अलग से ये चीजें आपको दिखा रहा हूं। अब आइए एक टू विंडो दिखाता हूं। ये कल की खबर।